नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे गमछा पहनकर धान की कटाई करवाने से राहुल गांधी की बड़ी लोकप्रियता की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गारंटी से घबराई मोदी सरकार की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की मुकेश अंबानी को 200 करोड़ की फिरौती से एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी की। पीएम मोदी के लिखे गरबा गीत से बने विश्व रिकॉर्ड की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी ज्योति से भाजपा को लगे बड़े झटके की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रही। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा के भ्रामक प्रचार के झांसे में न आए एमपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की जनता से अपील। बोले ये धन बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस बार जन बल जीतेगा, धन बल हारेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और मजदूरों को हर साल 10,000। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में दी 2 नई गारंटी। कहा वादे से ज्यादा कर रहे हैं काम। मुकेश अंबानी को लगातार दूसरे दिन भी मिली जान से मारने की धमकी। इस बार मेल भेजकर मांगी 200 करोड़ की फिरौती। मन की बात कार्यक्रम के 106वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से की अपील। बोले मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें और त्योहारों पर सामान छोटे दुकानदारों से खरीदें। अडानी के खिलाफ बोलने के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं। आरोपों के बीच टीएमसी सांसद मोहिया मोहित्रा का बयान। बोले यदि हीरानंदानी अडानी के खिलाफ बोले तो मैं खुद उन्हें पैसे दे सकती हूँ। सरकारी प्लान के बावजूद दिल्ली में बरप रहा जहरीली हवा का कहर। नोएडा गुरुग्राम में AQI लेवल आया 341 पर। आगामी 2 दिन में और भी खराब हो सकते हैं हालात। केरल की प्रार्थना सभा में लगातार 3 ब्लास्ट से एक की मौत, 50 से ज्यादा घायल। इसके बाद त्रिशूर में एक शख्स ने किया सरेंडर। बोले मैंने ही रखे थे बम। गुजरात में गरबा खेलने का बना विश्व रिकॉर्ड। पीएम मोदी के लिखे माड़ी गीत पर करीब 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने एक साथ किया गरबा। 51 दिन के भीतर 75 रुपए किलो हुए प्याज के दाम। नवंबर तक 100 रुपए किलो पहुंच सकती है रेट। सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट पर लगाई ड्यूटी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग चरम पर। 11 दिन में 13 सुसाइड के मामले। शरद गुट की एनसीपी से राज्यपाल की मुलाकात कर उठाई विशेष सत्र की मांग। 15 नवंबर को देश भर में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। रविवार को अचानक खेत में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। गमछा बांधा और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ की धान की कटाई। आज से बंद हुई मुंबई की पहचान काली पीली टैक्सी। 6 दशक तक चली सर्विस म्यूजियम में संरक्षित रखने की उठ रही मांग। सिंधे अयोग्य हुए फिर भी बने रहेंगे सीएम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान। बोले उनका पद बरकरार रखने के लिए उन्हें MLC के रूप में चुन लेंगे। गवर्नर के खिलाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार। SYL मुद्दे पर बुलाए विधानसभा के विशेष सत्र को राज्यपाल ने बताया अवैध। आज हो सकती है सुनवाई। ईरान तुर्की के बाद यूरोप भी आया फिलिस्तीन के समर्थन में। मध्य पूर्व और एशिया के शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी निकाल रहे रैली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परिवार की तरह एकजुट। हम जीते तो भूपेश बघेल ही होंगे सीएम। डिप्टी सीएम सिंहदेव का बड़ा बयान। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ बैकफुट पर आई बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस नेता बीते दिन 2 दिन तक छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और राज्य में कांग्रेस को फिर सत्ता में लाने के लिए पूरी जी जान लगा रहे हैं। ऐसे में अडानी मुद्दे को लेकर राहुल ने फिर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 प्रकार की सरकारों का जिक्र करते हुए कहा कि 2 तरीके की सरकारें होती हैं। एक सरकार होती है जो अरबपतियों और उद्योगपतियों के लिए काम करती है। 14 लाख करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने अडानी जैसे लोगों का कर्ज माफ किया है। आप बताइए बीजेपी ने कौन से स्टेट में गरीबों किसानों का कर्ज माफ किया है? मोदी जी कहते हैं कि मैं किसान बिल लेकर आया हूँ, लेकिन आप अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो बिल लेकर आए थे। किसानों की जेब से पैसा छीनकर अडानी को देने के लिए आप बिल लेकर आए थे। मनरेगा पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा को हम लेकर आए तो बीजेपी ने इसे बेकार बताया। हमने मजदूरों का सम्मान किया क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक गरीबों की मदद नहीं करेंगे देश मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। केंद्र की मोदी सरकार ने
किसानों के लिए कानून बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया और अडानी को लाभ पहुंचाया। मोदी सरकार के नोटबंदी जीएसटी के फैसले से सिर्फ अडानी को ही फायदा हुआ है, आम आदमी को सिर्फ तकलीफ और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वहां कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो, सिर्फ हिंदी पढ़ो, लेकिन हम कहते हैं कि सभी भाषाएं जरूरी हैं। अगर छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ी और विदेशी जाना चाहते हैं तो बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए। वे चाहते हैं कि सिर्फ उनके बच्चे पढ़ें और बढ़े। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। इसके लिए हमने 400 आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, इसे और आगे बढ़ाएंगे। वायनाड सांसद ने कहा, अब छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देने जा रहे हैं। 1 रुपए भी एडमिशन या ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। बीजेपी के लोग स्कूलों को, अस्पतालों को, सभी सरकारी संस्थाओं को बेचते हैं, हम बचाने का काम करते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता अडानी के बहाने प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार और गृह मंत्री को लताड़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं जेडीयू अध्यक्ष, देखिए विस्तार से। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को फर्जी ज्योतिष करार देते हुए कहा कि अमित शाह जहां जहां गए वहां उन्होंने बोला कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हुआ क्या? वहां भाजपा हार गई, बंगाल में हार गई, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए। अब 5 राज्यों में भी इनका यही हाल होने वाला है। पीएम मोदी द्वारा एक दिन पहले बांटे नियुक्ति पत्र पर चुटकी लेते हुए ललन सिंह ने कहा, हमने फोटो देखा कि भारी भारी लोग खड़े हैं, लेकिन उसमें बिहार के केवल 133 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने 2 टूक अंदाज में कहा कि नियुक्ति पत्र देने का मतलब होता है कि 1.25 लाख लोगों को एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा पटना के गांधी मैदान और राज्य के सभी जिलों में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये रोजेदार है। ललन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनको अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब अधिकारियों को लगा रहे हैं। उनकी तानाशाही सरकार के साथ साथ पार्टी में भी चल रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका भरोसा उठ गया है, इसलिए अधिकारियों को अपने काम के प्रचार में लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 9 सालों में क्या किया, यह बताना चाहिए। उज्ज्वला योजना पर बीजेपी को घेरते हुए ललन सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना की भी हालत खराब है। महंगाई रुकी नहीं, काला धन आया नहीं, बल्कि काला धन और बाहर जा रहा है। इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। मोदी सरकार ने काले धन का जवाब तो दिया नहीं, लेकिन अपने मन की बात कार्यक्रम में अनेकों मुद्दों का जिक्र जरूर कर दिया। उन सभी मुद्दों में कौन सी बात विशेष रही, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल की और इशारा करते हुए कहा कि इस बार त्योहारों पर हम ऐसे ही उत्पाद खरीदें जिनमें देशवासियों के पसीने की महक हो, देश के युवा का टैलेंट हो, इसमें देशवासियों को रोजगार मिलेगा। भारत आज बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और कई बड़े ब्रांड भारत में अपने उत्पाद तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन उत्पादों को अपनाते हैं तो इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सामान खरीदते हुए यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ही भुगतान करें। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर को गोविंद गुरुजी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरुजी का बहुत विशेष महत्व है। गोविंद गुरुजी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नवंबर महीने में हम मानगढ़ नरसंहार की बरसी भी बनाते हैं। मैं उस नरसंहार में शहीद माँ भारती की सभी संतानों को नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से अपने आसपास रहने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारा देश स्पोर्ट्स में परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारतीयों ने 111 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सरदार पटेल की जयंती का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर का दिन हम सभी के लिए विशेष होता है। इस दिन हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी मनाते हैं। हम भारतवासी उन्हें कई वजह से याद करते हैं और श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि देश के 580 से ज्यादा सियासतों को जोड़ने में उनकी अतुल्य भूमिका। 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जाएगी। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत की वेबसाइट भी शुरू होने वाली है। सभी देश के नौजवान, सभी बेटे बेटी इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करें और विभिन्न कार्यक्रम के लिए साइन अप करें। 31 अक्टूबर की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूँ। तो कैसे लगे समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।